हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं और इस टॉपिक का नाम है पाइथन एग्जीक्यूशन फ्लो। कल हमने समझा था पाइथन के बारे में, पाइथन की यूज करना चाहिए, पाइथन के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, पाइथन कहाँ कहाँ यूज होता है। हर चीज़ को हमने जाना था। पाइथन वेब डेवलपमेंट में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, डाटा एनालिटिक्स में, एआई में, हर जगह पाइथन यूज होता है। और पाइथन एक वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो हम मल्टीपल चीज़ों को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। पर पाइथन, उसका नेक्स्ट स्टेप हमको ये समझना पड़ेगा कि पाइथन अपने कोड को एग्जीक्यूट कैसे करता है। पाइथन का फ्लो क्या होता है एग्जीक्यूशन का। तो सबसे पहले पाइथन का जो फ्लो होता है, पाइथन को अपने पाइथन अपने कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो फॉर एग्जांपल, पहले हम एक कोड प्रोवाइड करते हैं। कोड मीन्स हमारा एक सोर्स कोड होता है, जो हमारा मेन कोड जो हम अपने हाथ से लिखते हैं, वो सोर्स कोड होता है। फिर पाइथन के पास एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म फॉर्मेट में एक बाइट कोड होता है। बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड वो कोड होता है जो पाइथन को समझ में आता है। पाइथन वर्चुअल मशीन को जब जिस फॉर्मेट में कोड प्रोवाइड करता है, वैसे हम समझेंगे कि क्या होता है इन इन ब्रीफ डिटेल। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? पाइथन एग्जीक्यूशन फ्लो। अगर हम आज के टॉपिक में क्या क्या सीखने वाले हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, हम समझेंगे सोर्स कोड हमारा क्या है, सोर्स कोड का मतलब क्या होता है। दूसरा हम समझेंगे बाइट कोड क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या होता है, और पाइथन में कोड को एग्जीक्यूट कैसे करता है और आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता है। ये हम चार चीज़ें आज हम अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक क्लियर नॉलेज देना चाहता हूँ कि पाइथन काम कैसे करता है, पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कैसे होता है। ये मैं आपको एक क्लियर फ्लो बताने वाला हूँ। सबसे पहले सोर्स कोड के बारे में बात करते हैं। तो सोर्स कोड वो कोड होता है जो हम अपने थ्रू लिखते हैं। हम एक पाइथन के फाइल में एक नॉर्मल सा कोड लिखते हैं, उस कोड को बोलते हैं सोर्स कोड। जैसे हम हो गया कि हमको ए प्लस बी का सम लिखना है, ए इज इक्वल टू 20, बी इज इक्वल टू 10। तो जैसे हम उस कोड को अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो ये एक तरीके का कोड हो गया। इस कोड को हम बोलेंगे सोर्स कोड। ये हमारे द्वारा लिखा गया कोड, जिसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। पर पाइथन को ये समझ में नहीं आता, डायरेक्टली पाइथन सोर्स कोड को नहीं समझ पाता। तो पाइथन को जो कोड है उसको हम कन्वर्ट करते हैं, कंपाइल करते हैं किसमें? बाइट कोड। आफ्टर दैट we can we can provide bytecode to the Python virtual machine, and that machine has to execute all the code and provide the output. Let's see. ये हमारे पास एक छोटा सा सोर्स कोड है। आपको सोर्स कोड के बारे में मैं एक ब्रीफ छोटा सा बताना चाहता हूँ। सोर्स कोड क्या हो गया कि एक प्लेन टेक्स्ट, आप कोई भी पाइथन के फाइल में लिखोगे, एक छोटा सा कोड है पाइथन का। ए प्लस 10, ए इजक्वल टू 10, बी इजक्वल टू 20, प्रिंट ए प्लस बी। आपको उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना समझो कि ये एक तरीके का कोड है। मैं आपको कोड करना बताऊंगा, कोड कैसे करना है। सिंपल सी बात है, ये एक नॉर्मल कोड है और ये एक सोर्स कोड है। एक प्लेन के फॉर्म में लिखा गया कोड है, जिसको हम इजीली समझ पा रहे हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो बट ये तो हमारा कोड है, पर पाइथन कैसे समझेगा? तो हमारे पास सोर्स कोड तो हो गया, पर पाइथन को समझाने के लिए दूसरा स्टेप क्या होगा? हमने ये अपना कोड एक पाइथन के फाइल में इजीली लिख दिया। जैसे हमारे पास ये एक कोड है। इस कोड में क्या है कि एक हमारे पास ये डेफ मतलब फंक्शन होता है पाइथन में, ग्रीड मतलब एक मेथड हो गया फंक्शन का नेम, और नेम एक हमारे पास पैरामीटर हो गया। एक हमारे पास फंक्शन का पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल ये हमने एक सोर्स कोड लिखा गया है। अब इस सोर्स कोड को पाइथन को समझाना है, पाइथन को बताना है कि हमारा कोड को एग्जीक्यूट करो। पर पाइथन को बताएंगे कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब हमारे पास सोर्स कोड तो हो गया। अब सोर्स कोड के बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, हम उस कोड को कंपाइलेशन करना है। कंपाइलेशन मीन्स क्या?
सोर्स कोड को हमको बाइट कोड में कन्वर्ट करना है। तो पाइथन क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो आप कोड लिखते हो, सोर्स कोड जो आपका होता है, जो आप पी वाई फाइल में लिखते हो, एक नॉर्मल सा कोड, ये वाला, इस कोड को पाइथन ऑटोमेटिकली बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। अब पाइथन ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, वो स्टोर कर दिया, और वो जब बाइट कोड में स्टोर होता है तो एक तरीके का एक्सटेंशन हमारे पास होता है, डॉट पी वाई सी। अगर डॉट पी वाई सी, पाइथन बाइट कोड को स्टोर किसमें करता है, डॉट पी वाई सी फाइल। आफ्टर दैट पी वाई सी फाइल, पीवाईसी फाइल क्या हुआ, एक बाइट कोड का एक्सटेंशन हुआ जिसके अंदर पाइथन कंपाइल किया हुआ सोर्स कोड स्टोर करता है। अब आपको समझ में आएगा बाइट कोड क्या होता है। तो बाइट कोड, सिंपल सा बाइट कोड का मीन्स है एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, फॉर्मेट है, जो पाइथन वर्चुअल मशीन को समझाने के लिए काम आता है। सो बाइट कोड ये इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है जो पाइथन वर्चुअल मशीन समझ सकता है। तो ऑटोमेटिक पाइथन वर्चुअल मशीन तो हमारा सोर्स कोड समझेगा नहीं, हमको बाइट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बाइट कोड एक ऐसा इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है, जो पाइथन वर्चुअल मशीन समझ सकता है। तो ये होता है हमारे पास बाइट कोड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट, ये जो चीज होती है, इसके द्वारा पाइथन वर्चुअल मशीन समझ सकता है। अब ये सब कुछ पाइथन ऑटोमेटिक करता है, इस हमको कुछ बताना, पाइथन को अलग से देने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ पाइथन ऑटोमेटिक करता है। पर पाइथन में एक चीज और है, जैसे आप कोई कोड लिखते हो, आप उसको रन करोगे, तो पाइथन में क्या होता है कि वो जो कोड है वो एक कैश फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा है परफॉर्मेंस बूस्ट। परफॉर्मेंस बूस्ट मतलब क्या होता है कि एक कैश फॉर्म में बाइट कोड स्टोर होता है। अगर आप उसके अंदर कुछ चेंजेस करोगे तो वो चेंज वाला ही लाइन एग्जीक्यूट होगा, जो ऊपर वाली जो लाइन एग्जीक्यूट हुई रहेगी वो पहले से कैश में पड़ी होगी। तो उससे पड़ी होनी होगी, तो अगर जब हम वापस कोड रन करेंगे तो हमारा टाइम बचेगा। इससे हमारा क्या होगा, रन टाइम बचेगा, परफॉर्मेंस हमारी बूस्ट होगी, हमारा कम टाइम में ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। तो पाइथन के अंदर ये भी एक खूबी होती है कि बार बार वो कोड को कंपाइल नहीं करता। एक बार उसने कोड को कंपाइल किया, वापस वो कोड को कंपाइल नहीं करता। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको ध्यान रखना है कि बाइट कोड बाइट कोड एक कैसे फॉर्म में स्टोर होता है। तो जब बाइट कोड एक कैश फॉर्म में स्टोर होगा, तो हम जो वापस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो वो कोड जो ऊपर वाला कोड है, जो फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिया, ये हमारा कोड है, अब हमने प्रिंट करा a+b। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे वापस हम लोग यहाँ पे कर दिए प्रिंट, प्रिंट हम लोग कर लिए a-b। अब तो पाइथन क्या करेगा, ये जो एक है, दो और तीन जो स्टेप है, इसको पहले से कैश फॉर्म में स्टोर करके रखा हुआ है। हम जो वापस कोड रन करेंगे तो खाली वो ये प्रिंट करेगा, ऊपर वाले चीज को पहले से उसने स्टोर करके रखा हुआ है। इससे हमारा क्या हो गया, परफॉर्मेंस को बूस्ट मिल गया। तो ये पाइथन की एक टेक्निक होती है जो पहले से स्टोर करके रखता हुआ है। हमने सोर्स कोड समझा, हमने बाइट कोड समझा कि इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट है जिसको पाइथन वर्चुअल मशीन। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है। हमने सोर्स कोड तो समझ लिया, अब पाइथन वर्चुअल मशीन क्या है। पाइथन वर्चुअल मशीन ये होता है, वो रीड करता है कंपाइल बाइट कोड। अब बाइट कोड हम लोग ने समझा क्या था, सोर्स कोड समझा हमने क्या था। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या हो गया, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है, हमने जो उसको बाइट कोड प्रोवाइड किया है, बाइट कोड में जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए हैं, उसको एग्जीक्यूट करता है स्टेप बाय स्टेप, जिसके द्वारा हमारा एग्जीक्यूशन डन होता है, हमको एक आउटपुट मिलता है। तो सिंपल फॉर्म में क्या होता है, वो रीड करता है बाइट कोड इंस्ट्रक्शन। ये हमारे एक नॉर्मल फंक्शन का जो हमारा कोड था, उसको बाइट कोड के अंदर किया।
ये हमारा बाइट कोड वाला फाइल हो गया। अब बाइट कोड को वो रीड करेगा स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्मेट में स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करेगा। समझ में आया? तो बाइट कोड एक इंटरप्रेटर पाइथन कैन रीड बाइट कोड इंस्ट्रक्शन वन बाय वन एंड परफॉर्म करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन। एक बार वो परफॉर्म करेगा, उसको करेगा। सो ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या करता है, एक चीज आपको बहुत याद रखनी है, वो पुश एंड पॉप करता है ड्यूरिंग लोड एंड स्टोर। क्या लोड करना है, क्या स्टोर करना है, वो पाइथन पे डिपेंड है, उसमें हमको इतना जाना नहीं है कि पाइथन क्या करता है लोड एंड स्टोर। वो पाइथन वर्चुअल मशीन समझ लेगा उसके हिसाब से। अब हम पाइथन वर्चुअल मशीन समझ के क्या होता है, एक सिंपल वर्चुअल मशीन है जो बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को रीड करता है, और उसी इंस्ट्रक्शन के दौरान उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करता है। अब हमारे पास पाइथन एग्जीक्यूट हमको मिल गया, पाइथन वर्चुअल मशीन हमको मिल गया, सोर्स कोड चले गए, बाइट कोड चले गए, पाइथन वर्चुअल मशीन तक आ गए। अब हमारे पास क्या है, आउटपुट एग्जीक्यूशन। अब पाइथन एग्जीक्यूट कर दिया तो हमको आउटपुट मिल गया। वो हमारा फंक्शन था हेलो एलियास करके। फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर देखना चाहोगे वो फंक्शन का नाम, तो हम लोग क्या लिखे थे, हेलो। हेलो हमारा ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है जिसमें हेलो आ गया है। और नेम, नेम मतलब आप कुछ भी पैरामीटर पास करोगे तो यहाँ पे प्रिंट होगा। आपको कोई टेंशन नहीं है, मैं सब कुछ बताऊंगा आगे, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो हमने मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, फंक्शन कॉल किया, पाइथन मैनेज करेगा, पाइथन वर्चुअल मशीन अपने आप मैनेज करेगा और रिटर्न करेगा आउटपुट। तो ये पाइथन का काम हो गया, जिससे हमने यहाँ पे पैरामीटर प्रोवाइड किया नेम के जगह एलियास। सो एक तरीके से प्रिंट कर दिया। तो आपको समझने की क्या जरूरत है, पाइथन का फ्लो क्या होता है, एक बार मैं आपको फिर से बता बता देता हूँ। पाइथन का फ्लो में सबसे पहला फ्लो आता है सोर्स कोड, जो हम लोग नॉर्मल पीवाई फाइल में लिखते हैं, वो हमारा सोर्स कोड हो गया। आफ्टर दैट सोर्स कोड से किस में आता है, बाइट कोड में आता है। बाइट कोड क्या हो जाता है, जब सोर्स कोड को हम लोग एक एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फॉर्मेट में, जिसके द्वारा पाइथन वर्चुअल मशीन समझ सकता है हमारा कोड, उसको बाइट कोड कहते हैं। तो बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। हम बाइट कोड में कन्वर्ट इसलिए किए क्योंकि पाइथन वर्चुअल मशीन समझ सकते, पाइथन के पास एक क्या होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन होता है। अब पाइथन तो ऐसे नॉर्मल सोर्स कोड समझ नहीं पाएगा, उसको बाइट कोड वाला समझ में आना चाहिए। तो सारे बाइट कोड को कंपाइल करेगा और उसको एग्जीक्यूट करेगा स्टेप बाय स्टेप, फिर नॉर्मली वो आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये होता है पाइथन एग्जीक्यूशन फ्लो, कि जिसके द्वारा हम पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होता है, उससे हमको आउटपुट मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं पाइथन एक कंपाइलेशन वाला भी है और एक इंटरप्रेटर भी है। सो मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख देना चाहता हूँ कि पाइथन कंपाइलेशन भी कर सॉरी पाइथन कंपाइल भी करता है, प्लस इंटरप्रेट भी करता है। सो पाइथन दोनों चीज करता है, कंपाइल भी करता है, इंटरप्रेट भी करता है। सो ये हमारे पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। कि पाइथन एग्जीक्यूट, कोई आपसे पूछेगा पाइथन का कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, तो एक नॉर्मल तरीके से आप बता पाओगे कि भाई पाइथन में ये होता है, ये चीजें होती हैं, इस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होता है। सो ये हमारा हो गया। अब हम एक नॉर्मल आपको फ्लो बता देता हूँ पाइथन का। जैसे हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये हमारा सोर्स कोड है जो हम वाई फाइल में डाले। उस सोर्स कोड को कंपाइल किस में किया, बाइट कोड में किया। अब बाइट कोड से कोड किस में गया, पाइथन वर्चुअल मशीन में। पाइथन वर्चुअल मशीन से किस में गया, हमको आउटपुट मिल गया। सो ये हमारा फ्लो होता है दोस्तों। इस जरिए हम पाइथन को समझ सकते हैं, पाइथन के फ्लो को समझ सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको याद रहेगी तो आप धीरे धीरे कनेक्ट कर पाओगे कि आगे किस फ्लो में जाने वाले हैं। आपको सारा कोड समझ में आएगा, आपको दिमाग में वो सब चीजें चलनी चाहिए कि पाइथन एग्जीक्यूट क्या कर रहा है, पाइथन कैसे कन्वर्ट कर रहा है।
पर इतना डिटेल में नहीं जाना आपको। आपको पता होना चाहिए पाइथन का काम कैसे होता है, पाइथन एक कोड को कैसे एग्जीक्यूट करता है। सो आज के पॉइंट हम लोग कुछ देख लेते हैं। क्या पढ़े आज हम लोग ने? आज हम लोग ने पढ़ा है पाइथन के बारे में। अरे पाइथन का फ्लो कैसे होता है, बाइट कोड ये हो गया, पाइथन वर्चुअल मशीन। एक रिकैप ले लेते हैं हम लोग कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ा। बाइट कोड के बारे में पढ़ लिया, सोर्स कोड के बारे में पढ़ लिया, पाइथन वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ लिया, पाइथन का कोई प्रोग्राम कैसे रन होता है, ये सब पढ़ लिया। इससे आज आपको एक ओवरव्यू मिल गया कि पाइथन का एग्जीक्यूशन फ्लो बहुत क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि यही सब लोग एक ट्रिक के थ्रू पूछ लेते हैं और आप उसमें फंस जाते हो। और ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत लोग सीनियर आपके एम्प्लॉय आपकी कंपनी में बहुत लोग पूछते हैं भाई पाइथन काम कैसे करता है, तुम तो कोड लिख दिए, बताओ काम कैसे करता है। तो आपको ये चीज़ पता होगी, आपको डिटेल में चीज़ें पता होंगी कि कैसे बताना है। हमेशा एक्टिव रहिए। आईआईटी सेक्टर में आपको काम करना है आगे चल के, तो एक तरीके से एकदम क्लियर रहिए कि हमको छोटी छोटी चीज़ें मिस नहीं करनी। और आपको एक भी लेक्चर, आपको एक भी टॉपिक में मिस नहीं करूँगा। जो भी चीज़ें लगती हैं, जो भी छोटे छोटे पॉइंट लगते हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। सो फ्रेंड, रेडी रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे कंटेंट और एक ऐसे तरीके का पीडीएफ मैं आपको हमेशा प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें छोटे छोटे पॉइंट की नोट्स रहेंगे। आपको उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको एक मैं नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा, एक मैं टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा जिस पे मैं डेली ये नोट्स प्रोवाइड करता रहूँगा। आप इसको यूज करके आप उसको छोटे छोटे पॉइंट में रिवाइज करते रहिएगा, आपको एकदम मजा आएगा। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी अच्छा लगे, खराब लगे, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। आप मेरे साथ रहेंगे, मैं और हार्ड वर्क करूँगा। आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए एक मोटिवेशनल का वे बनेगा, जिससे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड।